युद्ध कांड में राज्याभिषेक के बाद विभीषण जी की विदाई हुई है। नल की, नील की, अंगद की, सुग्रीव की, वानरों की, सबकी विदाई उन्होंने कर दिया है युद्ध कांड में ही वाल्मीकि जी ने, और उन्हीं की विदाई फिर उत्तर कांड में हुआ है। उत्तरकांड प्रक्षिप्त के सर्ग संख्या 40 के श्लोक संख्या 1 से 31 में इन लोगों की विदाई हुई है। सुग्रीव भी विदा किए गए, अंगद भी विदा किए, नल नील, हनुमान जी को भी विदा कर दिए, वहां पे सतबली को भी विदा कर दिए, द्विविद, गज, गवाक्ष सबको कर दिए। और युद्ध कांड के सर्ग संख्या 128 के श्लोक संख्या 75 से 90 में विदाई पहले हो चुकी। दो बार विदाई कैसे होगी? दो बार क्या विदाई संभव है? यह हो ही नहीं सकता था। इसलिए यह उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। राम के राज्याभिषेक उत्सव के बाद सुग्रीव किष्किंधा में जब प्रवेश किए हैं, उसके बारे में युद्ध कांड में लिख दिया गया है। तो कहां से तुम उत्तरकांड में फिर से विदाई करोगे? लिखा हुआ है युद्ध कांड 128वां सर्ग 90 नंबर के श्लोक में, युद्ध कांड में ही, कि सुग्रीवो वानर श्रेष्ठो दृष्टवा रामाभिषेचनम पूजितश्चैव रामेण किष्किंधा प्राविशत पुरीम। किष्किंधा में प्रवेश कर चुके वो जाके युद्ध कांड में। भाई साहब ने फिर प्रवेश करा दिया उत्तरकांड में, लिखने वाले ने। इसलिए उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। क्यों? पेज नंबर 39 आ जाओ। सिया जी क्या कह रही हैं युद्ध कांड में? कि श्री राम का राज्याभिषेक, श्री राम द्वारा वानरों का अभिषेक, श्री राम द्वारा विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा अंगद का अभिषेक, नलनील का अभिषेक, सेनाओं की वापसी, कोई गया लंका, कोई गया किष्किंधा, फिर कहां से आई राम की निंदा? यहां तो रामायण हो गई थी पूर्ण, फिर कहां से आया उत्तरकांड पूर्ण? इसलिए हमने पंक्ति लिखी, जनती हूं मैं ही रिद्धि भी देती हूं मैं ही, सिद्धि भी हनुमत सा कोई पुत्र हो देती हूं मैं तो प्रसिद्धि भी देती हूं मैं तो प्रसिद्धि भी। अब आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए भाई साहब, अब आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए आप लोग। अब जो चीज सुनाने जा रहा हूं आप लोग मिस न करें। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है जिसे कोई कहने की ताकत नहीं रख रहा है। पता नहीं क्यों नहीं रख रहा है, मैं बोल रहा हूं। अयोध्या कांड में, अयोध्या में अशोक वाटिका थी क्या? आप लोग बताएं। उत्तरकांड में यह लिख दिया गया है कि अयोध्या में अशोक वाटिका है। सर्ग संख्या 42 श्लोक क्रमांक 1। अब संवेदनशील मुद्दे को मैं टच कर दिया हूं, छू लिया हूं। सा विसृज्य ततो रामः पुष्पकम हेम भूषितम। राम जी जमीन पर उतरे हैं, पुष्पक विमान को बोले कि भैया तुम जाओ, अब यहां से चले जाओ। और कहां गए? पुष्पक विमान की विदाई युद्धकांड में कर चुके हैं, पर यहां फिर से पुष्पक विमान की विदाई हो रही है दूसरी बार। पर क्या लिख दिया है? प्रविवेश महाबाहुर अशोक वनिकाम तदा। अयोध्या में अशोक वाटिका कैसे? पहला प्रश्न कोई साबित करे। युद्धकांड के 127वें श्लोक में लिखा गया कि श्री राम अवध पहुंचे हैं, नंदीग्राम गए हैं, भरत से मिले हैं, पुष्पक विमान वापस भेज दिए हैं। और जब श्लोक संख्या 60 में एकदम स्पष्ट लिखा है कि अवतीर्य विमान ग्रादवस्तते महीतले, उसको भेज करके जमीन पर उतर गए। आगे इसमें जब लिखा गया उत्तरकांड में
कि भाई यहां भेजा गया है, 2 बार कैसे भेजेंगे पुष्पक विमान को, और अशोक वनिका कैसे। और इतना ही नहीं, उस अशोक वनिका में देवदारू का पेड़ भी बता दिया। देवदारू कहाँ होता है? हिमालय में होता है, कहाँ से अयोध्या में होगा। और वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में ही लिख दिया गया है, सर्ग 15 श्लोक 5 में, अशोक वनिकायम तु तस्याम वानरपुगवः स ददर्शा विदूरस्थम चैत्य प्रसाद मूर्जितम। कि सुंदर कांड में ही भगवान हनुमान जी ने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया है लंका में। गोस्वामी जी भी लिखा, नाथे कयावाक पिभारी देहि अशोक वाटिका जारी। नाथे कयावाक पिभारी देहि अशोक वाटिका उजारी। सबसे बुरा बर्ताव, उत्तरकांड। संस्कार चैनल में जो लोग मुझे देख रहे हैं ध्यान से सुने। उत्तरकांड सर्ग संख्या 42 श्लोक संख्या 18। अशोक वनिका में भगवान राम जब सीता जी के साथ प्रवेश किए हैं तो अपने हाथों से सीता जी को शराब पिला रहे हैं। हो सकता है, संभव है, मैं पूछ रहा हूं इस हिंदुस्तान की पूरे हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को, क्यों वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड पर चर्चा नहीं होती? कौन था जिसने लिखा था? यदि अनुसंधान की जरूरत है तो किया जाए। श्लोक संख्या 18 सर्ग 42। सीता मादाय हस्तेन मधुमैरेयकं शुचि पाययामास काकुत्स्थः सचीमीव पुरंदर। भगवान राम अशोक वनिका में बैठ करके सीता जी को अपने हाथ से शराब पिलाए, बढ़िया शराब पिला रहे। यदि मधु शब्द का अर्थ निकालें, गूगल पे भी जाइए दिखेगा, तो अर्थ होता है शहद और शराब। हमने मान लिया कि यहां पर आप कह सकते हैं कि मधु का उपयोग शराब के लिए नहीं हुआ है, शहद के लिए हुआ है। चलिए मान लिया, पर मैरेयक के लिए क्या कहेंगे? मैरेयक का पहला अर्थ मदिरा है, दूसरा अर्थ शराब है, तीसरा गुड़ और धौ से। धौ एक वनस्पति मिलती है हिमालय में, गुड़ और धौ से मिला करके जो शराब बनती थी प्राचीन काल में, उसको मैरेयक कहते थे, मतलब वो शराब है। और मैरेयक को कई बार मधु में, माने मीठा भी ऐसा घोल करके पिलाते थे। तो यदि मधु को आप मीठा कह भी दें तो मैरेयक पिलाएंगे क्या सीता जी को? भगवान राम। सीता मादाय हस्तेन मधुमैरेयकं शुचि पाययामास काकुत्स्थः सचीमीव पुरंदर। और कैसे पिला रहे हैं? जैसे इंद्र जो है पिलाता है अपनी पत्नी सुचि को। इंद्र जी से आप तुलना करेंगे भगवान राम की, सची से तुलना करेंगे आप भगवती सीता की। शर्म नहीं आती है? मर्यादा पुरुषोत्तम क्या ऐसा करेंगे? क्या माता सीता शराब पिएंगी? क्या अपने हाथ से शराब पिलाएंगे? ज्ञान क्या भक्ति को शराब पिलाएगी? ब्रह्म क्या शक्ति को शराब पिलाएगी? भगवान राम का एक नाम तो जितेंद्रिय भी है, फिर कैसे जितेंद्रिय हुए? यह खंडन करना चाहिए, यह नहीं चलेगा। यहां भी चलिए, इससे भी उच्छृंखल जो लिखा गया है, आगे बढ़िए। उस अयोध्या के अशोक वनिका में उत्तरकांड सर्ग संख्या 42 श्लोक संख्या 19। उस शराब के साथ सीता जी और राम जी क्या क्या ले रहे हैं सुनिए। मांसानि च स्मृष्टानि फलानि विविधानि च
रामस्याश्च वहारार्थम किंकरास्तूर्णमाहरन्। शराब के साथ में भगवान राम सीता जी को बढ़िया मांस खिला रहे हैं। फल खिला सकते हो चलो, फूल खिला सकते हो चलो, मीठा खिला सकते हो चलो, मांस कैसे खाएंगे जी? जो आदमी, जो ब्रह्म, जो ज्ञान 14 वर्ष वनवास में रहे, जिनकी मित्रता विषयी सुग्रीव से हुई, जब बरसात का समय आया सुग्रीव वहां पर विषय वासनाओं में लगा रहा और ये नीचे गुफा में पड़े रहे। इतना ही यदि उनको शौक रहता विषय वासनाओं का तो सुग्रीव के साथ वो भी जाते, लंगर में खाते मांस। ये अच्छी बात नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सिया कौन है, राम कौन है? क्या उनके इस तरीके से आप चेहरे को दागदार बना सकते हैं? यह घृणित कार्य है। मां सिया जानकी शोध में हनुमत चरित्र में प्राण भरे, मां सीता शोध की धैर्य नगर में मां सबरी का मान बढ़े। प्रभु रघुपति राघव संग सिया, केवट के नयन में नीर भरे, जहां गिद्धराज सुग्रीव संग ऋषि मुनियों में है शक्ति भरी। यह राम प्रीत का गीत है जो दर्शित करता रघुनाथ चित्र, जहां जन कल्याण का अर्थ भरा, सिया राम रमापति का चरित्र। यह चरित्र है। आगे और सुनिए, इससे भी बुरी बात अब सुनाता हूं, इससे बुरी बात। उत्तरकांड सर्ग संख्या 42 श्लोक संख्या 20। उपानृत्यंश्च राजानां नृत्यगीत विशारदाः, बालश्च रूपवत्यश्च स्त्रियः पानवसानुगाः। मनोभिराम रामस्ता रामो रम्यतां वरः, रम्यामास धर्मात्मा नित्यं परं भूषिता। बढ़िया शराब पिलाई गई, एक दूसरे को पिलाए, मांस खाए। अब उसके बाद नृत्यांगनाएं आई हैं। नशे में चूर रहने वाली नृत्यांगनाएं वहां पर आई हैं। शराब छलका है वहां और डांस हुआ, डांस नृत्य हुआ है। राम और सीता जी के सामने ऐसा कोई नृत्यांगनाएं जो है वो नृत्य करेंगी क्या? शर्म नहीं आती है? एक पत्नी व्रतधारी धर्मात्मा राम सीता जी के सामने नृत्यांगनाओं को रमण कराएंगे क्या अशोक वाटिका में? अरण्य कांड में स्वयं लिखा है वाल्मीकि जी ने कि मिथ्या वाक्यम न ते भूतम। अरण्य कांड श्लोक संख्या 9, श्लोक संख्या 4, सर्ग संख्या 9 वाल्मीकि जी ने लिखा है कि मिथ्या वाक्यम न ते भूतम न भविष्यति राघवः। झूठ तो कभी बोलेंगे ही नहीं, आज भी, कल भी, भविष्य में भी। उसी समय लिख दिया है। और कुतो भिलषणम स्त्रीणाम परेशाम धर्मनाशनम, और पर स्त्री का चिंतन ही नहीं करेंगे, न आज न कल। और पर नारी के चिंतन की अभिलाषा भी नहीं करेंगे, न आज न कल। तो वाल्मीकि जी या तो वहां पर गलत थे अरण्य कांड में, या तो यहां गलत हैं। जब वहां स्थापित कर चुके वाल्मीकि जी पर स्त्री की अभिलाषा भी नहीं कर सकते राम, तो वही वाल्मीकि जी उत्तरकांड में आकर के वेश्याओं का और नृत्यांगनाओं का डांस देखेंगे। शर्मनाक है ये। ऐसे कृत्य की निंदा हर सनातन धर्मावलंबियों को करना चाहिए, इस पर आवाज उठनी चाहिए। और इतना ही नहीं, उनको धन दौलत भी लुटाए हैं, ऐसा करके जो गोल आजकल कई बार करते हैं। अरे दक्षिणारूपवत्यश्च स्त्रियः पानव संगताः, उपानृत्यंत काकुत्स्थवथ नृत्य गीत विशारदः। और पूरा शिशिर काल
शिशिर की ऋतु इसी काम में बीता लिख दिया है। अत्यक्रामच्छुभः कालः शिशिरो भोगदः सदा, इसी भोग में लगे रहे सीता और राम। खून खौल जाता है भाई, यह अनुचित है। और इतना ही नहीं, माता जानकी विचित्र वेशभूषा में वहां जाती थी, लिखा है। विचित्र वेशभूषा क्या होता है? अभ्यगच्छत ततो रामम विचित्राभरणाम्बरा। विचित्र वेशभूषा क्या होता है? माने निकृष्ट वेशभूषा। सिया जी क्या निकृष्ट वेशभूषा धारण करेंगी? जो हमारी अस्मिता हैं, जो आदि शक्ति हैं, श्री राम पूर्णचंद्र देवों में अनंत, विष्णु के अंश हैं, पूर्ण सज्जन है, आत्मा पवित्र है, उज्जवल चरित्र है। सीता निर्वासन की चर्चा मात्र कर अमर्यादित राम बनाने की चेष्टा भी यदि करोगे तो राम हमेशा मर्यादित ही रहेगा। राम को अमर्यादित नहीं बनाया जा सकता। और इसीलिए विवेकानंद जी जहां भी जाते थे बोलते थे कि राम का चरित्र प्रत्येक हिंदू के रक्त की बूंद में समा चुका है। इतनी शताब्दियां बीत जाने के बाद भी यदि यह वैदिक धर्म जीवित है तो इसका एकमात्र कारण यह है कि राम हमारे रक्त की बूंद बूंद में शामिल है। इस तरीके से लिख करके आप राम को या सीता को गलत है, इसीलिए लिखा है ना बाबा ने कि गिरा रथ जल बीच सम कहियत और शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जास वंशते नाना। इतना ही नहीं, उत्तर कांड के रामायण में रावण महात्म्य पर सर्ग क्रमांक 1 से 34 तक पे रावण के महात्म्य पर चर्चा है। 34 सर्ग में तो राम जी की भी नहीं की गई है स्तुति पूरे रामायण के अंदर। तो जब जिस राम और सीता के बारे में यह रामायण लिखा गया उसमें 34 सर्ग में राम की प्रशंसा नहीं की गई है, तो 34 सर्ग में रावण की प्रशंसा कैसे? और महत्वपूर्ण बात, रामायण का प्रत्येक जो श्लोक है 1000 श्लोक के बाद, प्रारंभ से लेके फिर 1000 श्लोक जब चालू होगा, फिर 1000, फिर 1000, जब 24,000 में जाएंगे तो जो गायत्री जी का जो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वह प्रत्येक जो श्लोक है ना एक एक शब्द के साथ क्रम से जाता है। तो 24 जो अक्षर होता है उन 24 अक्षरों से 1000 श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के आधार पर यह रामायण लिखी गई है। तो उत्तरकांड का मैच क्यों नहीं हो रहा है भाई? उत्तरकांड का मैच कर लेना था। वाल्मीकि जी ऐसे कैसे गलती कर सकते हैं? और वाल्मीकि रामायण में ही बालकांड में लिख दिया गया। भैया कितना समय बचा है? 15 मिनट है, 20 मिनट है, ठीक है, फिर बता दिया करें भाई। वाल्मीकि रामायण में ही बालकांड में लिखा गया है कि न पुत्र मरणम केचिद द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नायश्चि विधवाः नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता। कि भाई कोई भी महिला विधवा नहीं होने वाली है। पिता पुत्र का अंतिम संस्कार अयोध्या में कोई नहीं देखता था। कलयुग में प्रसव युक्त चिड़िया भी यदि है ना, अपनी पत्नी यदि कोई रहे तो उसको नहीं छोड़ता है। प्रसव काल में सीता जी को छोड़ देंगे। क्या महारानी को धोखे में रख करके आप वनवास करा देंगे? सामान्य थी क्या? वो भी तो महारानी थी। तो जब राम राज्य में पिता के समक्ष पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, अर्थात कोई जब विधवा नहीं होती थी, तो सीता जी परित्यक्ता कैसे? संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। इस प्रकार यह उत्तरकांड पूरी तरीके से प्रक्षिप्त है। अनेकानेक और भी तर्क हैं, पर समय का अभाव है। कल्पना के लोग उड़ान लगाने लगे, काव्य सौंदर्य में घुस गए, नास्तिकवादी मजाक उड़ाने लगे, चमत्कारी वाले हंसी उड़ाने लगे। पर ये लोग भूल गए
कि वाल्मीकि जी के बाद एक बहुत ही महान कवि और रहे वेद व्यास। आप लोग भागवत भी सुनते हैं, ठीक है। वाल्मीकि जी और वेद व्यास ने भी महाभारत में राम और सीता के चरित्र के बारे में लिखा। महाभारत के वन पर्व और द्रोण पर्व में सिया और राम की पूरी चर्चा है, पूरी कहानी है। वेद व्यास जी ने क्यों भाई सीता निष्कासन पर नहीं लिखा? वेद व्यास जी को लिखना था ना सीता निर्वासन पर। तुलसीदास जी के रामचरितमानस से पहले कंबन रामायण जो लिखी गई थी, उसमें क्यों नहीं लिखा गया? सबसे बड़ी बात यह है कि जब वेद व्यास जी ने ही नहीं लिखा तो उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। तो बाकी ये कालिदास जी और छोटे मोटे लोग लिखे, इसकी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो काव्य सौंदर्य के दृष्टिकोण से नाटककार लोग थे। इसलिए उन्हें स्वतः प्रमाण तो माना ही नहीं जा सकता। कहीं श्रीमद् भागवत में लिखा है तो बताएं, कहीं गीता में लिखा है तो बताएं। तो सिया राम मांस नहीं खा सकते, श्री राम जी सिया को किसी भी प्रकार से शराब नहीं पिला सकते, नृत्यांगनाएं उनके सामने नाच नहीं सकती, 2-2 बार वानरों का विभीषणों की विदाई नहीं होनी है, 2-2 जगह लोगों का जो फल होता है, पेज नंबर 40 निकालो, फलश्रुति 2-2 जगह नहीं लिखा जा सकता। इसलिए ये सीता क्या है, एक थोड़ा सा लाइट करता हूं, आप लोग सुन लीजिए। आखिरी भजन भाव है हमारा, ये सिया जी हैं क्या, और इसे चिंतन करिए। आप लोग भी गाइएगा। जग है लाडली सिया से, जग में उनका है नाम। जग है लाडली सिया से, जग में उनका है नाम। तू ही सबकी है शक्ति। आप लोग भी बोलिए। तुम बिन नहीं कोई भक्ति, तू ही सबकी है शक्ति। राम कहाए तुम संग प्यारे, सिया के है राम। वे तो हरती सब बाधा पूरा करती राधा। वे तो हरती सब बाधा पूरा करती राधा। वे तो हरती सब बाधा पूरा करती राधा। कृष्ण
कहाए तुम्हारे प्राण तुमको रमणा के श्याम। शक्ति रूपा और अनंत स्वरूपा। तुम हो आदि शक्ति रूपा और अनंत स्वरूपा। सती सग शंकर रूप प्रणीताय अखिल विश्व धाम जग है लाडली। तुमको गोकुल निकंदनी। जनक दुलारी मिथिला नंदनी तुमको गोकुल निकंदनी। तुम तो राम हृदय की जान और कान्हा की शान जग है लाडली। सभी युग में श्यामल राधे अखिल विश्व उज्ज्वल। तुम तो सभी युग में श्यामल राधे अखिल विश्व उज्ज्वल। दोनों अखिल विश्व धाम जिनके नैना विराम। जग है लाडली सिया से जग में उनका नाम। जग है लाडली सिया से जग में उनका नाम। जग है लाडली।
बोलिए सियावर रामचंद्र की।